अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आपके बच्चे को हिंदी आती है, तो आप सोच रहे होंगे क्या प्रज्ञा, हिंदी कैसे नहीं आएगी, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। अच्छा बाबा, हिंदी आती है, तो क्या आपके बच्चे को हिंदी लिखनी आती है? अब आप बोलेंगे इसका दिमाग खराब हो गया है, जब हिंदी पढ़नी आती है तो लिखनी भी आती होगी। लेकिन क्या आपके बच्चे को हिंदी की मात्राएं सही से लिखनी आती है? नहीं आती है ना। अक्सर बच्चों का यही प्रॉब्लम है कि हिंदी पढ़ना लिखना तो आता है, लेकिन मात्राओं की जब बारी आती है तो बच्चे गलती कर देते हैं। मात्राओं में इतना कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है कि किसमें क्या लगना है बच्चों को समझ ही नहीं पाता। तो हिंदी लिखा हुआ बिल्कुल सही रहता है, लेकिन चूंकि मात्राएं गलत है, सब गलत हो जाता है। तो अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपका बच्चा भी हिंदी की मात्राओं में गलती पे गलती करता चला जा रहा है, तो ये वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए। इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है बहुत ही आसान तरीका, कुछ ऐसा तरीका बताया है मैंने आपको जिसकी मदद से आप अपने बच्चों को हिंदी की मात्राएं इतने बढ़िया तरीके से सिखा पाएंगे कि दोबारा आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा बच्चा हिंदी की मात्राओं में गलती करता है। तो अब अगर बच्चा लिखना जानता है, पढ़ना जानता है और मात्राओं को भी सही से लिख लेता है, तब तो हिंदी में नंबर ज़्यादा आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जब बारी आती है हिंदी की मात्राएं सिखाने की, तो सबसे पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट बात बच्चों को बताना ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि मात्राएं हमेशा व्यंजन के पहले या बाद में लगती है। ठीक है, व्यंजन मतलब क ख ग घ जो है हिंदी में, जैसे इंग्लिश में होता है ना ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जितने भी वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, वैसे हिंदी में क से लेकर ग तक कहलाते हैं व्यंजन। तो पहले हमें बच्चे को ये समझा देना है कि व्यंजन के पहले या बाद में ही मात्राएं लगती हैं। ठीक है। दूसरी बात, स्वर में मात्राएं नहीं लगती। जो स्वर अक्षर होते हैं उनमें कोई मात्राएं नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि स्वर स्वयं मात्राएं हैं। कैसे? जब हम क लिखते हैं, क अ क, वैसे ही क के साथ आ मिलकर यानी क के साथ आ की मात्रा मिलकर बन जाती है का। क के साथ छोटी ई की मात्रा मिलकर बन जाती है की। वैसे ही क के साथ बड़ी ई की मात्रा मिलकर बन जाती है की। क के साथ ऊ मिलकर बनता है कु, और क के साथ बड़ा ऊ मिलकर बनता है कु। इसीलिए स्वर में मात्राएं नहीं लगती। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बात बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अभी हम मात्राएं कुछ इस तरीके से सिखाएंगे कि बच्चा परमानेंटली सीखे। ऐसा नहीं कि जस्ट भी क्या होता है ना, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी सिखाते हैं कि जो छोटी ई है वो आपका, जैसे कि मान लीजिए एक है इसकी। ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज़न ना इन्हीं वर्ड में होती है, इसकी, जिसकी, किसकी। क्यों? क्योंकि कभी बच्चों को लगता है कि इसकी में दीर्घई होगा या हर्षई होगा, इसमें भी वही डिफरेंस लगता है। तो बच्चे अक्सर इन सारे वर्ड्स में गलती करते हैं। तो बेसिकली कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को बाय हार्ट करा देते हैं कि जब इसकी लिखें तो इसमें आपको हर्षई लिखना है, जिसकी में ज में दीर्घई और इसमें हर्षई होगा। तो इस तरीके से बच्चे को याद करवा देते हैं। तो याद कराने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में बच्चा कंफ्यूज होकर गलती कर ही बैठता है। तो हमें कैसे समझाना है, बारी बारी से शुरू करते हैं। पहले बात आती है छोटी ई और बड़ी ई की। ठीक है। ये जो छोटी ई लगती है ना किसी भी चीज़ में, मान लीजिए क में लगा तो पढ़ते हैं उसको क्या, की। ठीक है, मतलब एक पॉइंट जैसा की। तो उसमें लगेगा क्या, छोटी ई, जिसको हम कहते हैं दीर्घई। लेकिन जब बड़ी ई लगती है, अगर क में बड़ी ई लग जाए यानी कि हर्षई लग जाए, तो ये हो जाता है की। जब हम की का साउंड लाते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, बड़ी की मात्रा। यानी कि जब लंबा खींच कर पढ़ते हैं ना, जैसे की, तो हम लिखेंगे क्या, बड़ी की मात्रा। लेकिन जब एक डॉट में ख़त्म करना है की, तो वहाँ पे होगा क्या, छोटी की मात्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बच्चा समझ जाएगा ना तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे यहाँ पर इसकी वर्ड है, तो हम जब पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, यह इसकी बुक है। तो यहाँ पे की को हमने खींचा है, इसीलिए की में क्या लगता है, बड़ी की मात्रा। ठीक है। अब यही अगर जिसकी की बात करें, जिसमें आपको देख रहे हैं छोटी ई भी है और बड़ी ई भी है, दोनों मात्राएं हैं, तो पढ़ते कैसे हैं, जिसकी। जब जी की बारी आई तो जी पढ़ा हमने, ना कि जी स की, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब की बारी आई तो क्या पढ़ते हैं हम, जिसकी, यानी की को हमने खींचा है। यही कारण है कि यहाँ पर हमने छोटी की मात्रा लगाई है और यहाँ पर बड़ी की मात्रा। तो ये बच्चे को आप क्लियर समझाइएगा कि जब आपको एक डॉट जैसा पढ़ना है, जैसे मान लीजिए अगर क ना होकर खी होता, जैसे है खिड़की,
खी, तो एक डॉट जैसा खत्म हो रहा है, एकदम बोलना है या छोड़ देना है, खी, तो वहाँ पे छोटी की मात्रा। लेकिन वहीं खिड़की में जब की आता है, खिड़की, तो की को हमने खींचा तो वहाँ पर बड़ी की मात्रा। ठीक है, सेम वैसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ की बात अगर करें, मान लीजिए क में लगा है छोटा ऊ, तो हम पढ़ते हैं कु, कु। लेकिन अगर वही क में बड़ा ऊ लग जाए तो हम पढ़ते हैं कू। ठीक है, अगर इसे इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बच्चे को समझाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर है COO के कुक, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कुक। तो यहाँ पे जो कू का साउंड आ रहा है वो छोटा ऊ का साउंड है, कुक। लेकिन जब बड़ा ऊ की बारी आए तो ये हो जाता है से LOOP, लूप। यहाँ पे हमने ओ को खींचा है, लूप। तो उसी तरीके से है, जब छोटा ऊ लगेगा तो कुक, और जब बड़ा ऊ लगेगा तो लूप, ऊप, ऊ का साउंड आता है। ठीक है, सेम वैसे ए कार में होता है, जब छोटा ए की मात्रा लगती है तो हम पढ़ते ए, एग। जैसे है एग, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, ए, छोटा ए। लेकिन जब बड़े ए की बारी आती है तो हम पढ़ते ए, यहाँ पे ए को हमने क्या पढ़ा, ए, पेड। ठीक है, तो इसी तरीके से छोटा ओ और बड़ा ओ में भी वही होता है, जब ओ की मात्रा आती है तो हम ओ पढ़ते, ओ। जैसे ओखली, बच्चे को छोटा में यही सिखाया जाता है, ओखली। क्यों, ओ को हम एक डॉट जैसा पढ़ रहे, ओखली। लेकिन जब ली को पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ओखली, ली को खींच के पढ़ते हैं। यही कारण है कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है। सेम वैसे ही जब हम औकार लगाते हैं तो पढ़ते हैं औरत, यहाँ पे हमें औ का साउंड आता है, औरत। लेकिन जब ओ की बारी थी तो क्या साउंड आया था, ओ, सिर्फ एक डॉट जैसा ओ। लेकिन जब औकार की बारी आती है तो हम पढ़ते हैं औ, औरत। अगर इंग्लिश में इसको देखेंगे तो जैसे हो गया होम, यहाँ पे हमने ओ को क्या पढ़ा, होम, ओम। लेकिन यही अगर औ होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर बिकॉज, ऑज, ऑज। तो इस तरीके से हमें बच्चे को समझाना है कि जब भी छोटी ई की मात्रा लगे तो एक डॉट जैसा साउंड होता है, की, कु, ओ, अ, ऐसे। लेकिन जब वही बड़ी की मात्रा लगे तो की, कू, ए, ओ, ऐसा साउंड आता है। तो इस तरीके से बच्चा साउंड के बेस पर मात्राएं बिल्कुल सही से लिखेगा। अभी आप पूछेंगे कि क्या सही में इस लॉजिक से बच्चा सही से मात्राएं लिखेगा? चलिए चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने छोटी ई और बड़ी ई से मिलाकर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। जैसे यहाँ पे म में छोटी ई लगा तो क्या पढ़ते हैं, मिला, मुझे आपका खत मिला। लेकिन यहाँ पे जीत वर्ड है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है तो हम क्या पढ़ते हैं, जीत, हम मैच जीत गए। जी को हमने क्या किया, थोड़ा खींच कर पढ़ा है, स्ट्रेच करके पढ़ा है। जैसे यहाँ पे है दिन, दिन को क्या पढ़ते, दिन, ना कि दीन। क्योंकि यहाँ पे छोटी की मात्रा है। लेकिन जब बड़ी की मात्रा लगती है तो क्या बन जाता है, न, नी, नीला। हम क्या बोलते हैं, नीला, आसमान नीला है। जैसे यहाँ पे ग में छोटी की मात्रा लगी है तो क्या पढ़ते हैं, गिन, दिन गिन रहे हैं। लेकिन वही ह में जब बड़ी लगी है तो हम क्या पढ़ते हैं, दही, दही खट्टी है। ठीक है, सेम वैसी स में जो छोटी की मात्रा लगी तो क्या पढ़ा हमने, सिर, यह मेरा सिर है। लेकिन वही प में जब बड़ी की मात्रा लगी तो क्या पढ़ा हमने, पीला, तो प को हमने खींच के पढ़ा, पीला। ठीक है, वैसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ देख लेते हैं। इसे प में छोटा ऊ लगा तो क्या पढ़ते हैं, पुत्र। लेकिन वही आलू में जब बड़ा ऊ लगा है तो हम क्या पढ़ते हैं, आलू। सुन, भालू, कुछ, काजू, गुण, सूखा। तो ये आप बेसिक डिफरेंस यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमें बच्चे को समझाना है। जैसे म में लगा तो पढ़ते हैं मोर, औ में लगा तो औरत, चोर, लौ में लग गया तो लौटाना या लौटना, रोज, सौरभ, मनोज, दौड़ना, और ये भी देखिए सिमिलर वर्ड है, और जब अ में ओकार लगा तो क्या पढ़ते हैं, और। लेकिन अ में औकार लगा तो हम क्या पढ़ते हैं, और। ठीक है, वैसे ही एकार ऐकार है, ख में लगा तो खेल, और अगर ऐकार लग गया तो क्या पढ़ते हैं, बैल, ऐल, ऐ का साउंड आता है। द में लगा तो देर, और ग में है तो गैस, ऐस, मील, मैला, फेरा, कैसा, ऐ का साउंड यहाँ पर
हमें सुनने को मिला। तो इस तरीके से ना बच्चे को हमें परमानेंटली समझाना है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे टिप्स समझा दिया बाद में बच्चा भूल जाए, गलती करे। इस तरीके से अगर आप समझाएंगे कि साउंड के बेस पर आपको मात्राएं लगानी है तो बच्चा कभी गलती नहीं करेगा। किसी भी सेंटेंस में, जैसे अगर कीवर्ड की ही बात करें तो की क्या करता है, वर्ड को जोड़ता है। कि मैंने उससे कहा कि, तो वहाँ पे बच्चा सुन रहा है की, तो वो लिखेगा क्या, छोटी। लेकिन वही की होता कल की बात है या कल की बात है, तो की यहाँ पे खींच के पढ़ रहे हैं तो अपने आप बड़ी की मात्रा लगाएगा। इस तरीके से हम बच्चे को साउंड के बेस पर, यानी कि जैसा हम सुनते हैं, हिंदी का एक ही नियम है, जैसा सुनते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो इस बेस पे बच्चे को मात्राएं लिखने में कभी कोई गलती नहीं होगी। तो देखा आपने कितना आसान था बच्चों को हिंदी की मात्राएं समझाना। बिलीव मी, इस तरीके से अगर आप बच्चे को मात्राएं लिखना सिखाएंगे तो आपका बच्चा कभी कोई गलती नहीं करेगा मात्राएं लिखने में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहिए हमारा चैनल हैप्पी पेरेंटिंग। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।